नमस्ते दोस्तों। आज हमारे पास एक टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। तो टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम एज यूजुअल हम सॉल्व करने से पहले उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं कोई इंसान मोटर बोट से ऑफिस जाता है, तो वेनिस या अम्स्टर्डम। बट चलो हम साइड ट्रक नहीं होते, तो मोटर बोट से ऑफिस जाते हैं तो हम उसको एक रिवर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा लगता है एक्चुअली रिवर वगैरह। एनीवे, हम मान लेते हैं यहाँ उसका होम है, यहाँ उसका ऑफिस है, और ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि डी है। ठीक है। अब ये ऑफिस जाता है, तो ऑफिस इसका जाने में इसको बोल रहे हैं कि इसका बोट का स्पीड है बी, हम मान लेते हैं। तो ये है आपका स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। और आपका आएगा आर। आर है आपका स्पीड ऑफ रिवर। तो हम बी और आर के लिए एक्स वाई भी ले सकते थे, बट हम बी और आर लिए ताकि बी और आर लेने से आपको फायदा ये होता है कि बाद में जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो इक्वेशन बना चुके हो बी आर, तो एंड में जाके आपका याद, कभी कभी आप भूल जाते हो कि एक्स में क्या लिया था, स्पीड ऑफ रिवर लिया था, स्पीड ऑफ बोट लिया था। तो उसकी जगह पे बी और आर लोगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा उसमें। ठीक है। तो ये एक टिप है। कैट कैट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाओगे, तो मैं ये सब एग्जाम में बैठा हूँ और मुझे पता है, मैंने क्लियर भी किया था सब। ठीक है। तो मतलब ऐसे ही मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी है ताकि आपको हेल्प हो जाए। एनीवे, तो देखो अभी क्या है कि आपको ये है, तो ये बोल रहा है कि अभी जाने में जो टाइम लगेगा वो है कि अगर वो डबल हो जाए, तो बी की जगह अगर टू बी हो जाए तो वो टाइम 75% गिर जाएगा। तो ये है क्वेश्चन। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन में हम डेल्व इन कर रहे हैं। उससे पहले आप चाहो तो पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हो। फिर आके आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बेटर अप्रोच भी मिल जाए अगर आप खुद सॉल्व कर भी लेते हो तो। ठीक है। एनीवे, चलो। तो इस केस में हमें जाने में कितना टाइम लगेगा, मान लो इस केस में जब टू डबल नहीं हुआ है, जब बी और आर ही है, उस टाइम पे आपको जाने में कितना लगेगा, डी बाई बी प्लस आर। तो जाने के टाइम में आपका स्पीड क्या हुआ, ऐड होता है, और आने के टाइम में डी ए बाई बी माइनस आर। अच्छा, एक और चीज, कभी बी आर से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि तब ये नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो आपका रिवर है वो उसको ऑफिस से घर लौटते वक्त धकेल के इस साइड लेके चला जाएगा, वो इस साइड नहीं आ पाएगा। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बी आर से छोटा हो गया, तो बी ग्रेटर देन आर हमेशा होगा ही। ठीक है। तो ये हो गया आपका बी माइनस आर। तो ये हो गया आपका टोटल टाइम जाने के टाइम में। और अगर इन केस ये आदमी अगर ऐसा हो गया कि स्पीड अपना डबल कर ले, यानी कि ये वाला सिचुएशन, तो जाने के टाइम में कितना टाइम लगेगा, ये टू बी प्लस आर, और आने के टाइम में टू बी माइनस आर। ठीक है। तो इस केस में ये बोल रहा है जो ये वाला टाइम लग रहा है, ये टाइम इससे 75% कम है, यानी कि 1 - 0.75, यानी कि 0.25 टाइम्स, यानी कि 1/4 है ना। तो हम एक इक्वेशन को इस साइड में लिख सकते हैं कि डी बाई बी प्लस आर और डी बाई बी माइनस आर, इसका अगर हम 1/4 लेंगे, ये जो 1/4 है 1/4 लेंगे तो हमारा ये वाला आएगा। ठीक है। इतने तक समझ में आ गया है दोस्तों? ऑब्वियसली ये तो छोटा होगा ना, क्योंकि इसमें टाइम कम लग रहा है, टू बी माइनस आर। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास रेडी है दोस्तों। ठीक है। यही सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 1/4, ये आ गया आपका डी बाई बी प्लस आर, और ये आ गया आपका डी बाई बी माइनस आर। ठीक है। ये हो गया डी बाई टू बी प्लस आर प्लस डी बाई टू बी माइनस आर। ठीक है। अब देखो इसको हम लिखते हैं, तो 4 को अभी इधर ही रहने देते हैं, जो भी 1/4 को। अब ये देखो इसको क्या होगा, नीचे क्या होगा, बी प्लस आर इंटू बी माइनस आर। ठीक है। अब तो बस इसको सॉल्व ही करना है, और इस डी को भी कॉमन ले लेते हैं इधर। ठीक है, बाहर, क्योंकि डी कट जाएगा इसीलिए हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है। और इधर क्या करेंगे, टू बी प्लस आर टू बी माइनस आर। ठीक है। और इधर क्या होगा, सबसे पहले बी माइनस आर प्लस बी प्लस आर ऊपर, सबसे पहले ये ऊपर जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा, है ना। इसमें भी सेम, टू बी माइनस आर पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद टू बी प्लस आर ऊपर जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या क्या कटेगा, देखो सबसे पहले तो ये डी और इधर का डी कट गया, और ये आर और आर कट गया, इधर भी आर और आर कट गया। ठीक है। तो अभी क्या आएगा, इधर देखो ऊपर टू बी, नीचे 1/4, ये बी, और ये क्या है कि ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे इसको। सिमिलरली इधर भी टू बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। और इधर ये दोनों मिला के फोर बी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये टू और ये चार कट गया, इधर टू। ठीक है। तो और ये दो उधर चला जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 8 हो जाएगा, और एक चीज ये बी बी भी कट गया। ठीक है। तो 8/2b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
और इधर रहेगा आपका 1/b² माइनस r²। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 4b² माइनस r²। इधर हो जाएगा आपका 8 कॉमन लेने के बाद b² माइनस r²। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये इक्वेशन हम याद रख लेंगे कि ये वाला इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इसी को हम फ्रेश पेज में लिख लेते हैं। 4b² माइनस r² इक्वल्स टू 8 इंटू b² माइनस r²। सही लिखे है ना? ऊपर चलते हैं, सही लिखे। ठीक है, तो अभी इसको हम लिखेंगे 4b² माइनस r² इक्वल्स टू 8b² माइनस 8r²। ठीक है, अब इसी को तोड़ मरोड़ेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो आइए आपका आ जाएगा 4b² इक्वल्स टू 7r²। ठीक है, अब हमारा b²/r² आ गया 7/4। ठीक है, तो आपका b/r आ गया √7/2। देखो हमें यही निकालना था दोस्तों। ठीक है, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मोटर बोट एंड द स्पीड ऑफ द रिवर इज √7/2। तो हमारा आंसर है दोस्तों √7/2। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ऐसी बात है तो हमारे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मिल सके ऐसे प्रॉब्लम्स, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा सॉल्यूशन, आपको सही लगा कि नहीं, और इससे आपको लगा कि नहीं कि इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पूरा। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हुए, जैसे कि रिलेटिव स्पीड वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हुए। अगर आप चाहते हो तो हम उसके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो भी बना लेंगे बाद में, वो भी हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप देख सकते हो उस चीज़ों को। और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ये सब चीज़ें। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस टाइप का कंटेंट देखना है। तो आप यूट्यूब में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो यूट्यूब आप खोलते हो तो काफ़ी सारी इधर उधर की चीज़ें दिख जाती है, तो आपका प्रिपरेशन में काफ़ी वो बाधक बन जाता है। ठीक है, तो आइडिया यही है कि आप एकदम फोकस्ड वे में आपका प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।